प्रिय अभ्यर्थियों, आज हम लोग संस्कृत में जो वर्तमान काल के जो कृत प्रत्यय हैं, भूतकाल का तवत्वर्ता प्रत्यय की चर्चा की गई थी। आज वर्तमान काल के कृत प्रत्यय, जिनको इंग्लिश में प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, वर्तमान काल के कृत प्रत्यय, वर्तमान काल के कृत प्रत्यय में आप देखिए दो प्रत्यय आते हैं। क्षत्रि, जिसका अत जुड़ता है और अत से ही रूप चलता है, और दूसरा शानच, जिसका आन जुड़ता है। अब आप देखिए शत का अर्थ शानच का, इसको इंग्लिश में प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल इंग्लिश में कहते हैं। यानी कि दो क्रियाएं जब एक साथ हो रही हो तब शत का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं में होगी। परस्मैपदी धातुओं में होगा शत का प्रयोग, और जो सानच का प्रयोग है वो आत्मनेपदी धातुओं में होता है। आत्मनेपदी धातुओं में शत परस्मैपदी धातुओं में, शानच आत्मनेपदी धातु। और एक बात और, ये जो है जो शत और शानच हिंदी में, इसके ये तभी वर्तमान काल के प्रत्यय होते हैं। इसमें एक विशेष चीज नोट कर लो, जब वाक्य में एक साथ दो एक्शन, दो क्रियाएं घटित हो तभी ये आएंगे। जब वाक्य में एक साथ दो क्रियाएं घटित हों, और दूसरी बात ध्यान रखो, दो क्रियाएं एक साथ घटित होंगी। जैसे सह गच्छन अपतत, सह गच्छन अपतत, वो जाता हुआ गिर पड़ा। सा धावन अपतत, वो दौड़ता हुआ गिर पड़ा। तो गिरगा, दौड़ने की क्रिया जिस समय कर रहा था उसी समय। तो जब वाक्य में एक साथ दो क्रियाएं घटित हों, और दूसरी चीज ये ध्यान रखें कि जो दो क्रियाएं घटित होंगी उसमें एक क्रिया पहली होगी, उसको हम ऐसा करते करते एक क्रिया पूर्वकालिक। अब पूर्वकालिक में जैसे वो दौड़ते हैं पूर्वकालिक, और दूसरी मुख्य क्रिया, दूसरी मुख्य होगी, दूसरी प्रधान क्रिया। एक पूर्वकालिक, दूसरी प्रधान। जैसे हमने कहा मोहनः धावन अपतत, मोहन दौड़ता हुआ गिर पड़ा। हिंदी में होगा मोहन दौड़ता हुआ गिर पड़ा। अब ये जो गिरा, ये तो मुख्य क्रिया हो। उसके पहले क्या घटित हुआ? पहले की क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले पूर्वकालिक दौड़ता हुआ। और दूसरी बात, एक साथ दो क्रिया है। ये थोड़ी कि दौड़ रहा तो गिरना का कारण ही दौड़ना हुआ, गिरने का कारण ही दौड़ना स्पष्ट हो गया। तो गिरना दौड़ना दोनों एक साथ है। दोनों जब वाक्य में एक साथ दो क्रियाएं घटित हों तो ये परस्मैपदी धातु है। चूंकि भूतकाल में था ये विशेष धातु, पत धातु का लंग लकार भूतकाल एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन हुआ, इसलिए यहां पर अपतत हो गया। और शानच प्रत्यय में अच्छा अत जुड़ा। अब पहले इसका हमें जैसे पत में जुड़ा, तो एक और रूप समझ लो कि पत धातु में, ये तो अनुवाद में बताया, शत प्रत्यय लगा, तो आप कहेंगे कि इसमें शत का अत जुड़ा तो पतत बना ना। तो इसका रूप जब चलाएंगे, जैसे मान लीजिए आप उसमें चलाते हैं तो
जो रूप बनेगा वो कैसे बनाएंगे? मेन तो परस्मै पद में पतत बना, गच्छत बना, फिर उसका रूप चलाएंगे। तो रूप चलाएंगे तो कैसे बनेगा? इसमें जो पठन बना वह पुल्लिंग में पठन, स्त्रीलिंग में पठन, मतलब ये है पथ। तो इसका जो पतत बना ना, तो ये पतन बन जाएगा पुल्लिंग में, मान लीजिए पत में जुड़ा, और इसमें क्या बन जाएगा स्त्रीलिंग में? पतंती। और नपुंसक लिंग में इसका बनेगा पतत। ये ध्यान दीजिए। ये हो गया भवत की तरह भवान, ये नदी, और ये जगत। अर्थात पुल्लिंग में पतन, स्त्रीलिंग में पतंती, नपुंसक लिंग में पतत। ये भवत की तरह, भवान की तरह, और ये नदी की तरह, और ये जगत की तरह। ये रूप चलेगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में शत प्रत्यय का। अब जैसे यही चीज, जैसे मान लीजिए कि कुछ धातुएं हैं अलग अलग, अगर इन डिटेल देखे जाए तो उसमें आपको इन चीजों का जो प्रयोग करना है वो अनुवाद की दृष्टि से बहुत लाभप्रद होंगे। अब जैसे मान लीजिए आत्मनेपद धातु है, हमने कहा एक आत्मनेपद में लिया, आप लोग नोट कर लें कि अब जैसे लिया पू, पू धातु। अब पू माने क्या होता? पवित्र करना। शानच का भी देख लो, ऊपर देख लो, क्योंकि शानच में जब जुड़ा तो आन जुड़ा, वही कभी मान। अब जैसे पू धातु, पू माने पवित्र करना, इसमें जब भी लिखेगा जुड़ेगा तो पू में शानच जुड़ेगा और ये बनेगा पवमाना। पवमाना पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में पवमाना, मतलब ये स्त्रीलिंग में जो बनेगा वो पवमाना, और उसमें जब जाएगा तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में यही बन जाएगा पव, और इसमें आया पवमाना, इसमें पवन और पव मतत। विशेष रूप से ये दोनों का प्रयोग चूंकि इसमें ज्यादा आ जाता है, जैसे हमने कहा यज, यज धातु में जोड़ा तो यज में भी सानच, ये आत्मनेपदी धातु है तो सानच जोड़ा, आन जुड़ा तो यजमाना, इसका यजमाना और इसमें हो गया यजमाना। तो ये दो में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में विशेष प्रयोग होता है, क्योंकि कोई न कोई जो करेगा वो नपुंसक लिंग का इसमें कोई मतलब नहीं। इसके अंत में इनको सत प्रत्यय ही कहते। सत प्रत्यय मतलब सत साने दोनों सत प्रत्यय के अंतर्गत आती है। इसमें हुआ, हुई, हुए, हिंदी में क्या अर्थ निकलता है? हुआ, हुई, हुए। तो इनका अनुवाद की दृष्टि से बड़ा व्यापक महत्व है। जब आप इनको अनुवाद की दृष्टि से करेंगे तो बहुत व्यापक महत्व है। अब जैसे मान लीजिए आपने कहा कोई भी चीज, तो जो चीजें आत्मनेपद में, जैसे एक शब्द हम क्री धातु में शत प्रत्यय लेते हैं तो बनेगा कुर्वत, ठीक है। अब उसी का रूप कुर्वन, कुर्वंती, ये बनता चला जाएगा। कुर्वन पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में नदी की तरह तो कुर्वंती बनेगा, और नपुंसक लिंग में वही कुर्वत जो मूल है जो आपने अभी बताया वही कुर्वत हो गया। लेकिन इसमें जैसे क्री धातु में ये उभयपदी दोनों में आ जाता है ना, तो इसमें हमने शानच प्रत्यय जोड़ा, तो शानच प्रत्यय जोड़े में ये बनेगा कुर्वाण। क्या बनेगा? कुर्वाण। अब इसका रूप आप लोग चला सकते हैं। ये भी यहां पर आप देखें, इसमें
कुर्वाणा कुर्वाणा, और ये कुर्वाण तो उसी में चला जाएगा, कुर्वाणा, और इसमें कुर्वाणा, और इसमें यही कुर्वाण। तो ये कहने का मतलब है कि जिनमें जहां जहां आप जोड़ रहे हैं, जैसे कोई भी शब्द जोड़ रहे हैं तो उसमें दोनों रूप किस प्रकार से बनते हैं। आप परस्मै पद में बना, अब जैसे चुराद गण की धातु है तो जैसे है चुर, अब चुराद गण की धातु में आप जानते हैं कई बार बताया कि जहां ऊ होगा उसका गुण हो जाएगा। तो ये हो गया शानच प्रत्यय लगने पे, शत प्रत्यय लगने पे पहले शत, अंबानी का शत प्रत्यय लगता है तो आप इसको चोरेत हो जाएगा, उसमें कोई बहुत, फिर बाकी वैसे बनता चला जाएगा चोरेत, और चुर में शत लगा चोरेत। अब मान लो चुर में सानच लगे, शानच प्रत्यय लगे, तो ये जो है दोनों लग सकता है, तो इसमें होगा चोरयमाण। ये क्या बन जाएगा, चोरयमाण, चोरी करता हुआ, ऋजंत हो जाए ना, तो चोरयमाण, चोरयमाणा, और फिर चोरयमाण, चोरयमाणा, चोरयमाणा, इसी तरीके से पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में। तो इनके जो रूप हैं शब्द सानच के, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप होते हैं, और इनका प्रयोग जब अनुवाद की दृष्टि से करोगे तो जैसे अभी अभी हमने कहा था कि वह दौड़ता हुआ गिर पड़ा, साधावन निपतत या अपतत, जो आपको, अब जैसे मैंने दिया, अब अनुवाद में देखिए इनका प्रयोग, मोहन खेलते हुए मोहन खेलते हुए, चलो इसमें वही संगति है, गिर पड़ा। अब देखिए आपने कहा मोहना, और चूंकि शत प्रत्यय परस्मै पद है तो क्रीडन, और इसको चाहे निपतत करो या अपतत करो, या जो पहले आपको तवत प्रत्यय के द्वारा सिखाया कि जो तवत प्रत्यय है वह कर्तृवाच्य में, क्योंकि कर्तृवाच्य है तो कर्तृवाच्य में आप आराम से प्रयोग कर सकते हैं, मोहना, क्रीडन, निपतत, अपतत या पतितवान, पतितवान, ये आपका तवत प्रत्यय से बन गया। जो भी चीजें हैं अनुवाद इससे आपका पुष्ट होगा। अब इसको अगर आप उसमें डालते हैं तो सबसे अच्छा ये तवत प्रत्यांत है, ये तवत प्रत्यांत शब्द है, तवत प्रत्यांत है, तवत प्रत्यांत। अब इसको हमने ता प्रत्यय में बना दिया तो यहां कर्मवाच्य में क्या बनेगा, देखिए एक ही प्रत्यय के प्रयोग से वाच्य अनुवाद सब पुष्ट हो रहा है। तो इसका कर्मवाच्य में जैसे बताया था कर्ता तृतीया तो मोह है, इसमें कोई परिवर्तन, ये जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक साथ दो कार्य घटित हो रहे हैं, तो ये क्रीडन में कोई परिवर्तन नहीं, मोहन क्रीडन और मोहनेन क्रीडन। अब ये कर्मवाच्य चूंकि इसमें गेंद खेलता हुआ, मान लो हम कर दे तो मोहन गेंद खेलता हुआ, कर्मवाच्य बनाना है तो कर्म को अपनी तरफ से जाओ, मोहनेन कंदुकम क्रीडनेन, ठीक है, क्रीडन, ठीक है, मोहनेन कंदुकम क्रीडन, और यहां लगा दिया पतितम। अब ये ता प्रत्यांत हो गया, ता प्रत्यांत। इसमें ता प्रत्यय जब आता है तो ये प्रत्यय कर्म के अनुसार कंदुकम तो पतितम, मोहनेन कंदुकम क्रीडन पतम, मोहन के द्वारा गेंद खेलते हुए मोहन गिर गया,
मोहन गेंद खेलते हुए गिर गया। इस प्रकार से वाच्य परिवर्तन भी हो जा रहा है। और अगर आप मोहनेन क्रीडन पतितम कर दे तो भावाच्य बन जाएगा। तो वर्तमान काल के ये जो कृत प्रत्यय हैं इन्हीं को आप प्रयोग करते चले जाते हैं। और जब कर्मवाच्य, एक चीज और, जैसे मान लीजिए आपने इसका किया पठत का आत्मनेपद में, तो एक आप कर्मवाच्य में पठ्यमान, क्रियामान, गम्यमान ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, एक कर्मवाच्य आत्मनेपद में, कर्मवाच्य में चौर्यमाण, जैसे चौर्यमाण था, चौर्यमाण भी कर सकते हैं। तो ये कर्मवाच्य में, लेकिन अब अभी आप अपने स्तर से इसको अनुवाद के लिए इतना ही समझें। फिर हम भविष्यत काल के प्रत्यय पर विचार करेंगे, जिसको इंग्लिश में फ्यूचर पार्टिसिपल कहते हैं। पहले आप इसके प्रयोग को देखें और इसका अभ्यास और आपको कराएंगे। इसको अपनी पुस्तिका में ज्यादा से ज्यादा जब कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में और अलग अलग धातुओं में, परस्मैपदी धातुओं में शत्री और आत्मनेपदी धातुओं में शानच, और ये ध्यान में रखें कि ये सब वर्तमान काल के कृत प्रत्यय हैं। एक ही वाक्य में जब भी कोई चर्चा होगी तो एक मुख्य क्रिया और उस मुख्य क्रिया का कारण उसमें दिया होगा, अर्थात दोनों एक्शन एक साथ घटी होंगी। एक वर्तमान कालिक कृत प्रत्यय में आएगा और एक मुख्य क्रिया के रूप में आएगा। धन्यवाद।